हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अलवर हर्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था दोस्तों, मोटिवेशनल टॉक में, कि ह्यूमन ब्रेन और जो ह्यूमन इंटेस्टाइन होती है उसका क्या रिलेशन होता है। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ जो इफेक्टर्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में दोस्तों। और आज हम इसके बारे में कि भाई कौन से कारक होते हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, इन कारक पर हम बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। तो अपने टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ इफेक्टर्स की जो कौन से कारक होते हैं दोस्तों जो कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसी से दोस्तों जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, जो मेंटल हेल्थ होती है, जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, हम दोस्तों बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की। शारीरिक स्वास्थ्य खान पान से संबंधित होता है, जिसका प्रभाव मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है दोस्तों। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं कि कौन से कारक होते हैं दोस्तों जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, जो मानसिक स्वास्थ्य को तो प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों, जो पहला कारक है दोस्तों, घर होता है। क्या होता है दोस्तों? होम। पहला कारक दोस्तों घर होता है। घर दोस्तों, कहते हैं कि बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है। और दोस्तों, उसी का अंग क्या होता है दोस्तों? घर होता है। और दोस्तों, और बच्चे की जो प्रथम प्रथम जो टीचर होती है दोस्तों, वो भी दोस्तों मदर होती है, माता। प्रथम शिक्षिका बच्चे की माता होती है दोस्तों। ये भी मैंने इस टॉपिक में बात की है। और दोस्तों, क्या है कि घर में भी बच्चों को जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो दोस्तों क्या है कि परिवार का टूटना। यदि परिवार टूट जाता है या किसी कारण से बिखर जाता है, माता पिता का आपस में डिवोर्स हो जाता है, बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या कोई एक्सीडेंटली कोई परिवार में डेथ हो जाती है, तो उसका भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। आगे हम इस पे दूसरा टॉपिक है माता पिता के व्यवहार का प्रभाव। कि यदि माता पिता एक्साइटेड रहते हैं, यदि माता पिता उत्तेजित रहते हैं, बच्चों को डांटते फटकारते हैं, फोर्सफुली बिहेवियर करते हैं, तो जो उसका प्रभाव है वो भी दोस्तों बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, माता पिता के व्यवहार का प्रभाव। और दोस्तों, एक कारक है गरीबी। जो दोस्तों पॉवर्टी लाइन, अर्थात जो गरीबी होती है, गरीबी में ठीक प्रकार से इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसका बच्चे के जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। आगे है अत्यधिक सुरक्षा। यदि जैसे ही कहा है कि भाई एक सौतेली माँ एक बच्चे को 3-4 साल तक गोद में रखती है दोस्तों, वो क्या है कि दिखावे में एक सुरक्षा की भावना हो सकती है कि वो बच्चों को अधिक लाड प्यार करती है। तो दोस्तों, पर उसमें एक राज ये भी होता है कि बच्चा एक विकलांग हो जाता है दोस्तों, फिर वो कभी भी चल नहीं पाता है। तो दोस्तों, क्या है कि अत्यधिक सुरक्षा भी नहीं देनी चाहिए बच्चों को, और अपना उसका एक सीमा तक ही बच्चों को सुरक्षा देनी चाहिए। आगे दोस्तों उच्च नैतिक आदर्श। जो उच्च नैतिक आदर्श होते हैं, परिवार के कुछ स्ट्रिक्टली आइडियल्स बनाए हुए होते हैं, जिनका प्रभाव बच्चे के मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। और आगे दोस्तों एक है शारीरिक स्वास्थ्य। जैसा कि अरस्तु नामक एक दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो स्वस्थ शरीर होता है, जो उसका संबंध स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है, ऐसा कहा था दोस्तों अरस्तु ने। ये शारीरिक स्वास्थ्य भी क्या है दोस्तों, ये मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। आगे है दोस्तों पारिवारिक तनाव, फैमिली टेंशन। यदि परिवार में आपसी कलह रहता है, आपस में मेल मिलाप नहीं है, अच्छी तरह प्यार प्रेम नहीं है, पति पत्नी मिलजुल करके नहीं रहते हैं, तो उसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता ही पड़ता है, मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। और है घर का अनुशासन। यदि घर में अनुशासन ठीक नहीं है, तो दोस्तों ये भी इसी प्रकार से रिलेटेड है। घर में अनुशासन, घर का अनुशासन है वो बच्चे को प्रभावित करता है। आगे है शारीरिक विकलांगता। यदि किसी प्रकार से बंदा है जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, या फिजिकली इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम्स हैं, या कोई फिजिकल डिजीज है, तो दोस्तों उसका भी प्रभाव बच्चे के मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। और दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं विद्यालय की। जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक थे, उनमें दोस्तों पहला था घर, और दूसरा है दोस्तों विद्यालय, और तीसरा क्या था दोस्तों? समाज। तो हम दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं। दूसरा टॉपिक है वातावरण, एनवायरमेंट। विद्यालय का वातावरण यदि अच्छा नहीं है,
यदि क्राउडेड क्लास है तो उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। यदि जो विद्यालय में स्पेस वगैरह अच्छे से नहीं है, यदि प्लेग्राउंड नहीं है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। यदि बहुत सारे प्रभाव हैं जो कि वातावरण से रिलेटेड हैं, जो कि विद्यालय में उपयुक्त वातावरण न मिल पाने के कारण बच्चे के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। आगे दोस्तों शिक्षक का व्यवहार। यदि शिक्षक ठीक प्रकार से बिहेव नहीं करता है, यदि वो लड़कियों को प्राथमिकता देता है, लड़कों को प्राथमिकता देता है, तो दोस्तों उसमें एक पक्ष का जो मेंटल हेल्थ है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हमें किसी प्रकार से मतलब बिहेव है जो कि सिमिलरिटी के साथ में करना चाहिए। हमें लड़के लड़कियों सभी को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें किसी के साथ पर्सनली बिहेव नहीं करना चाहिए। दोस्तों आगे है अनुचित अनुशासन, कि जबरदस्ती अनुशासन थोपने की यदि विद्यालय में कोशिश की जाती है बच्चे पर तो उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। अनुपयुक्त शिक्षण विधियां, यदि अगर कोई जैसे कहानी समझानी है बच्चे को तो उस कहानी को एक कहानी के तरीके से ना समझा करके शिक्षक क्या है वैसे ही पढ़ करके बच्चों को समझा देता है, जिससे कि बच्चे भावार्थ को नहीं समझ पाते हैं। तो शिक्षण विधि के बच्चों को भावार्थ भी समझाया जाए, कहानी का जो मोरल्स वगैरह है उनको भी बताया जाए और उनको एक एक्सप्लेनेशन विधि, एक व्याख्या विधि के द्वारा पढ़ाया जाए, उसमें उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए। आगे है अत्यधिक कार्यक्रम। यदि अत्यधिक कार्यक्रम में अत्यधिक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं विद्यालय में तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि उससे क्या है कि जो बच्चा पढ़ाई में दोस्तों बच्चों की भटकाव हो जाता है, इससे मेंटल हेल्थ बच्चों का प्रभावित होता है, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आगे है शिक्षकों का असंगठित व्यक्तित्व। यदि शिक्षक धूम्रपान करता है या शिक्षक स्मोकिंग या ड्रिंकिंग किसी प्रकार से करता है या किसी एडिक्शन या लत का शिकार है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो कि एक टीचर इज ए नोबल प्रोफेशन। तो शिक्षक का जो प्रोफेशन होता है वो एक सामाजिकता का प्रोफेशन होता है, वो एक समाज का आदर्श पुरुष होता है शिक्षक। तो शिक्षक ठीक प्रकार से यदि उसका व्यक्तित्व ठीक प्रकार नहीं है, शिक्षकों का जो यदि व्यक्तित्व ठीक प्रकार से अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और बच्चा मेंटल हेल्थ उसका ठीक प्रकार से इंप्रूव नहीं हो पाता और बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ जाता है। आगे है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। यदि पाठ्यक्रम सिलेबस ठीक नहीं है, यदि बच्चा पढ़ रहा है 5वीं क्लास में, सिलेबस है 8वीं क्लास का, यदि बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और सिलेबस 5वीं क्लास का, तो बच्चा दोनों कंडीशंस में ही क्या होता है, बच्चा मतलब थोड़ी बोरियस फीलिंग करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे है अनुपयुक्त दोस्तों ये हो गया था, ठीक है, चलो ये भी हो गया था इसी में, ये मैंने 2 बार लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे है राजनीतिक वातावरण। यदि विद्यालय में राजनीतिक गतिविधियां होती है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि शिक्षक जो कि विद्यालय ओनली शैक्षिक वातावरण के लिए बनाए गए हैं, ना कि राजनीतिक वातावरण के लिए। और दोस्तों आगे है कक्षा में असमायोजन। जैसे ओवर क्राउडेड क्लास है, टीचर स्टूडेंट रेशियो है जो ठीक प्रकार से नहीं है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और आगे दोस्तों जो आगे हमने जैसे घर विद्यालय के बारे में बात कर ली थी, घर विद्यालय किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करते हैं, घर किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में हमने ये 9 स्टेप्स में बात कर ली थी। विद्यालय किस प्रकार प्रभावित करता है इसमें भी हमने 9-10 टॉपिक्स में बात कर ली थी। और आगे हम बात करने वाले हैं समाज के बारे में, सोशली किस प्रकार से बच्चा मेंटली हेल्थ को प्रभावित करता है, समाज किस प्रकार से मतलब सोशलिटी किस प्रकार से बच्चे के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। तो उसमें है सांप्रदायिकता, धर्मवाद, धर्म संप्रदाय की बातें करना, जिस प्रकार से गवर्नमेंट्स हिंदू मुस्लिम्स के नाम पर या सिख ईसाई के नाम पर या धर्मवाद पर लड़वा रही हैं, तो दोस्तों इसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। और दोस्तों क्या है, रीति रिवाज, कस्टम्स रीति रिवाज होते हैं, वो भी जैसे कि बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जिनके कारण विद्यालय में छुट्टियां होती हैं और उनसे बच्चा क्या है कि बच्चा अपने लक्ष्य से भटक जाता है और दोस्तों उसका मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है। आगे सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या सामाजिक संगठन होते हैं, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे कि राजपूत कम्युनिटी में कहूँ तो दोस्तों जैसे कि करणी सेना है, यदि ये बात करते हैं जैसे भीम सेना की बात करते हैं, या फिर अदर जैसे देव सेना, ये बहुत सारी जैसे संगठन होते हैं, तो वो भी बच्चे के हेल्थ को प्रभावित करते हैं। बच्चे क्या उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और दोस्तों अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और दोस्तों आगे है जातीय संघर्ष। ये जातिवाद की भावना है,
कि बहुत सारी जातियां होती हैं, SC ST OBC जनरल कास्ट। तो दोस्तों ये सब क्या है कि इनके आपसी संघर्ष, आपसी मतभेदों के कारण दोस्तों क्या बच्चे के मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। आगे है ये धार्मिक उन्माद या धार्मिक मेनिया या फिर रिलीजियस मेनिया, कि इसका धर्म को लेकर के भाई मेरा उस धर्म में जन्म होता है या मेरा इसमें गलत हो गया, ऐसा कुछ सोचना। एक ठीक प्रकार से मतलब क्या है कि एक उन्मादी फीलिंग, एक चिड़चिड़ापन महसूस करना। दोस्तों ये भी क्या है कि ये भी कहीं ना कहीं बच्चे की मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। और आगे है अमीरी और गरीबी की भावना, अमीरवाद गरीबवाद। तो दोस्तों ये क्या है, भाई मैं गरीब हूँ, काश मैं अच्छे घर में पैदा होता, मेरा अच्छा घर में जन्म नहीं हुआ, ये अपने आप को कोसना, मतलब असफलता छुपाने के लिए बहुत सारे बहाने ढूंढना। ये दोस्तों क्या है कि मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। और आगे दोस्तों है वर्गवाद। वर्गवाद जैसे मनुस्मृति में कहा गया था शूद्र, वैश्य, वणिक, जैसे चार वर्ग बताए थे, क्षत्रिय, वणिक, शूद्र, वैश्य। तो दोस्तों ये वर्गवाद भी बच्चे के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। आगे है सामाजिक कुरीति। सामाजिक कुरीतियां होती है जैसे बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गई, या फिर बाल श्रम हो गया, बहुत सारी चोरी वगैरह हो गई। तो दोस्तों ये क्या है, सामाजिक कुरीतियां होती हैं, इनका भी बच्चे के मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। आगे है असुरक्षा। असुरक्षा की भावना, बच्चा अपने आप को ठीक प्रकार से सुरक्षित फील नहीं कर पाता है, उसका प्रभाव भी बच्चे के मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो ठीक है, बच्चों को सुरक्षा वाली फीलिंग आनी चाहिए। और दोस्तों क्या है, हल्की सामाजिक व्यवस्था। अगर सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसका भी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हमने आज कि भाई बच्चे का या व्यक्ति का किस प्रकार से, जो कि घर के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, समाज के द्वारा किस प्रकार से उसका मानसिक स्वास्थ्य जो प्रभावित होता है। दोस्तों इन टॉपिक्स पर आप ध्यान दीजिए और आप सुधार करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि दोस्तों जो युवा पीढ़ी है, जो अब फर्स्ट स्टेज में चल रही है, सेकंड स्टेज में चल रही है, वो दोस्तों क्या है कि इन चीजों को समझे और अपना मानसिक स्वास्थ्य क्या है सुदृढ़ बनाए। और दोस्तों यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो दोस्तों, आप हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करें, और हमारा चैनल है दोस्तों उसको सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारे जो चैनल को लाइक करने के बाद दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है, आपको हमारा सेशन पसंद है, और तो दोस्तों हमारे चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक या अदर ग्रुप्स में। दोस्तों यदि आप इस प्रकार का डिस्कशन चाहते हैं कि हम आपसे बने रहें और इस प्रकार का डिस्कशन लेके और हम आपके लिए आते रहें, तो दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। और दोस्तों आप इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिएगा। और दोस्तों यदि आप चाहें तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों हम आपके लिए इसी प्रकार की नई नई वीडियोज लेके आते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।